प्रॉब्लम नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 4 रूट 2 साइन 3x प्लस साइन x बाई 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 प्लस कॉस 5x बाई 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कॉस 2x प्लस कॉस 3x बाई 2। ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू का राय निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं बार बार यह लिमिट क्या जाएंगे लिखने। ठीक है, लेट L इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर L इज इक्वल टू, देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2। ध्यान देना, इस लिमिट को L मान लिए, कभी मिटाने के बाद जब लिखेंगे L का अर्थ होगा यही लिमिट। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 4 रूट 2 साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x प्लस साइन x बाय 2 साइन 2x 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 प्लस कॉस 5x बाई 2 कॉस 5x बाई 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 कॉस 2x माइनस रूट 2 कॉस 2x। कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस कॉस 3x बाई 2 माइनस कॉस 3x बाई 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 4 रूट 2 3 साइन x और साइन x 4 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बाय 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 प्लस कॉस 5x बाई 2 प्लस कॉस 5x बाई 2 माइनस कॉस 3x बाई 2 माइनस कॉस 3x बाई 2। यहां देखो माइनस रूट 2 और यह माइनस रूट 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रूट 2, या माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल, यहां बचेगा माइनस रूट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 2 रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स। दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 4 रूट 2 इंटू ऊपर में से 4 साइन x कॉमन 4 साइन x बच रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन 2x 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी। ऐसा करते ना, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते
ऐसा करते हैं अपने समझाने के लिए कि माइनस को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तब यह ब्रैकेट क्या नजर आएगा, तब यह ब्रैकेट ऐसा नजर आएगा, cos 3x/2 cos 3x/2 माइनस cos 5x/2 cos 5x/2। अब cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d/2 c प्लस d 8x/2 यानी 4x, अब बाई 2 तो 2x इंटू साइन d माइनस c बाई 2, पहले d माइनस c 2x/2 यानी x, और फिर बाई 2 तो x/2 और यह जितना है उतना लिख देंगे, -2√2 cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2, 4 into 4 16√2 sin x, 16√2 sin x, 1 minus sin square x cos square x, cos square x बाय इसमें से और इसमें से, दोनों में से 2 sin 2x कॉमन, 2 sin 2x कॉमन, तो बच रहा है हमको sin 3x/2 माइनस sin x/2, sin 3x/2 माइनस sin x/2 और उसके बाद -2√2 cos स्क्वायर x, -2√2 cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 16√2 sin x cos स्क्वायर x बाय 2 sin 2x, 2 sin 2x, sin c माइनस sin d का फार्मूला 2 cos c प्लस d/2 यानी 4x/2 2x/2 यानी x, और sin c माइनस d/2 c माइनस d यानी x/2 -2√2 cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 16√2 sin x cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिखेंगे और इंटू 2 cos x sin x/2 -2√2 cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 16√2 sin x cos स्क्वायर x बाय 2 into 2 into 2 8 sin x into sin x/2 sin x into sin x/2 cos x into cos x cos square x -2√2 cos square x 2√2 cos square x that is equal to limit of x tends to π/2 16√2 sin x
16√2 sin x cos स्क्वायर x बाय, नीचे से दोनों जगह से 2√2 cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा। 2√2 cos स्क्वायर x जब कॉमन लेंगे तो हमको बचेगा यहां पर 2√2 यानी 2√2 बचेगा। 2√2 और cos स्क्वायर x कॉमन आ गया है sin x इंटू sin x बाई 2, sin x इंटू sin x बाई 2 और -1, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। √2 कैंसिल, 2 से 16 कटा 8 बार में, cos स्क्वायर x कट गया। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है हमको that is equal to limit of x tends to pi by 2, 8 sin x by 2√2 sin x by 2, 2√2 sin x by 2 -1, इतना बच रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो चुका है, x के जगह पर पाई बाई 2 रख दो तो 8 इंटू साइन पाई बाई 2 1 बाय 2√2 साइन पाई बाई 2 1 इंटू साइन पाई बाई 2 बाई 2 यानी साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 और -1, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाय, या √2 कैंसिल, यहां हो जाएगा 2 -1, दैट इज इक्वल टू 8 बाय 2 -1 1, दैट इज इक्वल टू 8। यह लिमिट बोलना था निकालने के लिए, लिमिट निकल गया 8। जरा आंसर देख लेते हैं। आंसर है 8 हो गया।